जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोली परम पूज गुणायतन प्रणेता मुनिवर 161 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर 161 रहे सागर जी महाराज की जय जय जय। मोक्ष मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिसका हमें कोई पुराना अनुभव नहीं। ऐसे मार्ग में स्थिर रहते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना बहुत कठिन है। जिस रास्ते पर जाने का अनुभव हो उस रास्ते में हमें किसी विशेष आलम्बन की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो एकदम अनजान रास्ता हो, दुरूह हो और मंजिल दूर हो, वहाँ हमें कोई न कोई आलम्बन जरूरी होता है। आचार्य कुंद कहते हैं, एक मुनि को संबोध कह रहे हैं कि तुम मुनि बने हो और अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हो तो अपने साथ 4 आलंबनों को उपकरण के रूप में रखना। मुनियों के पास पीछी, कमंडल, शास्त्र, ये जो चीज़ें हैं ये तो बाहरी उपकरण है। आचार्य कुंद कह रहे हैं कि तुम 4 ऐसे उपकरण अपने साथ सदैव रखना जो तुम्हें इस पूरे मोक्ष मार्ग में दीप स्तंभ की तरह, प्रकाश स्तंभ की तरह रास्ता दिखाएंगे, सहायक बनेंगे। और जिन्होंने इन्हें अपना लिया उनका जीवन निश्चित रूप से तरेगा। उसकी तरफ अपनी दृष्टि, वैसी धारणा और वैसी भावना अंतर मन में जगाने की नितांत आवश्यकता है। जो बात आज मुनियों के संदर्भ में कही जा रही है, व्यापक संदर्भ में वह सबके साथ लागू होती है। वे क्या बातें हैं, मैं पहले गाथा का उल्लेख करता हूँ, फिर आप सबसे आज के संदर्भ की कुछ खास बातें जो हम सबके जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। उयर्णम जिनमज्ञे लिंगम जहजाद रूप मिधि भनियम गुरुवैनम पिय विनयो सुत्तज्जैनम चपन्नतम। जिन मार्ग में उपकरण, एक मुनि को कहते हैं कि तेरे लिए जो उपकरण है, तेरे मार्ग में जो सहायक है, लिंगम जहजात रूप मिधि भनिदम, यह तुमने जो दिगंबर यथाजात रूप निर्गंथ लिंग को धारण किया है, ये तेरा एक बड़ा उपकरण है, इसे अच्छे से संभालना। पहली बात। दूसरी बात, गुरु वचन तेरा बड़ा उपकरण है, इसे संभालना। तीसरा, विनय, विनय का आलम्बन लेना, अपने आप को विनय से जोड़ के रखना, ये तेरा तीसरा आलम्बन है। और चौथा, सूत्र अध्ययन, शास्त्र का अध्ययन निरंतर करते रहना। इन 4 बातों को यदि जोड़ कर रखेगा तो तुझे मोक्ष मार्ग में कहीं किसी भी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं होगा, और इन्हें छोड़ देगा तो तू अपने जीवन में कहीं टिक नहीं पाएगा। अब मैं क्रमशः इन 4 की चर्चा आप सबसे करता हूँ कि ये कितना, कहाँ, कैसा उपयोगी है। सबसे पहली बात, जहजाद रूप लिंगम। एक मुनि के लिए वो कहा जाता है कि तू मुनि बना है, बड़े सौभाग्य से मुनिपन को पाया है। ये तेरी मुनि मुद्रा कोई साधारण मुद्रा नहीं है, त्रिलोक वंदनीय है, इसे संभाल कर रखना। इसी मुनि वृद्धा मुद्रा के बल पर ही तुझे मुक्ति मिलने वाली है। ये तेरे मोक्ष मार्ग का श्रेष्ठतम उपकरण है। ये कहीं से खंडित ना हो जाए, कहीं से नष्ट ना हो जाए, कहीं से छिन्न भिन्न ना हो जाए, इसका तुझे ध्यान रखना जरूरी है। आज मैं मुनि हूँ,
और अपने मुनि लिंग के प्रति जागरूक हूँ, तभी मैं अपना उद्धार कर सकता हूँ। यदि मैं मुनि बनने के बाद मुनि लिंग के प्रति उपेक्षापूर्ण दृष्टि रखूँ तो मैं अपना कल्याण कभी नहीं कर सकता। तो मेरे लिए ये जो मेरा लिंग है, ये मेरे मोक्ष मार्ग का श्रेष्ठ आलम्बन है। मुझे इसका हर पल स्मरण रहता है और हर मुनि को इसका स्मरण रखना चाहिए, तभी वह अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ सकेगा। यदि थोड़ी भी शिथिलता आ गई तो सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो ये लिंग तेरा कोई साधारण लिंग नहीं है, त्रिलोक वंदनीय लिंग है। जिसे देवता भी नमन करते हैं वो लिंग है। त्रिलोक पूज्य जिन मुद्रा को धारण करने का सौभाग्य तुझे प्राप्त हुआ है, तो तुझे चाहिए कि तू इसे अच्छे तरह से संभाल निभा। ये तेरा एक उपकरण है। मुनि जन के अंदर जब ये समझ होती है तभी वे अपने मार्ग में टिक पाते हैं। आप सबसे मैं कहूँगा इसे दूसरे संदर्भ में देखिए। एक जिनलिंग मुनि का मुनि के मोक्ष मार्ग में उपकरण तो है ही, आपके लिए भी जिनलिंग मोक्ष मार्ग में उपकरण है। एक निर्ग्रंथ के दर्शन करने से ही हमारे हृदय में एक प्रकार का उत्साह प्रकट होता है, धर्म के प्रति लगाव जगता है। आचार्य कुंद ने इस जिनलिंग को दर्शन की संज्ञा दी। वे कहते लिंग कोई ऐसा वैसा लिंग नहीं है, ये दर्शन है। दर्शन क्यों है? कहते दंसे मोक्ष मग्गम सम्मतम संयमम सुधम्मम च। ये मोक्ष मार्ग को दिखाता है, सम्यक्त को दिखाता है, संयम को दिखाता है, धर्म को दिखाता है। नान निगंथम निर्गंथ रूप है, इसलिए जिनमग्गे निगंथम नानमयम जिनमग्गे दंसनम भनियम। ये निर्गंथ ज्ञान में है, इसलिए जिन मार्ग में इसे दर्शन कहा। जो मोक्ष मार्ग को दिखा दे वो दर्शन, जो संयम को दिखा दे वो दर्शन, जो धर्म को दिखा दे वो दर्शन। तो ऐसा ये ज्ञान में दर्शन है, ये एक बड़ा उपकरण है। ये यथाजात लिंग सबके लिए उपकरण है, और जिसने उसे उस रूप में स्वीकार लिया वह धन्य हो गया। आप लोग मुनियों की वंदना करते हैं, सेवा करते हैं, क्या सोचकर करते हैं? मुनि राजों के पास आते हैं, क्या सोचकर आते हैं? बोलो, क्या सोचकर आते हैं? महाराज के पास जाएंगे, महाराज बहुत पहुँचे हुए हैं, उनका आशीर्वाद मिलेगा, मेरा सारा काम सर जाएगा। एक सोचिए, महाराज बड़े ग्लैमरस हैं, महाराज के निकट पहुँचेंगे, हमारी समाज में पहचान बन जाएगी, ये एक सोच है। महाराज के पास जाएंगे, उनसे मुझे कुछ प्रेरणा मिलेगी, हम एक रास्ता पाएंगे, ये एक सोच है। और महाराज के पास जाएंगे, मुझे मेरी आत्मा का ज्ञान मिलेगा, मेरा कल्याण का रास्ता खुलेगा, एक सोच है। अपने मन से पूछो किस सोच से प्रेरित होकर हम आते हैं। अगर पहले के तीन हैं तो बड़ी उपलब्धि नहीं, लेकिन चौथा है तो सर्वस्व की उपलब्धि है। मुनि मुद्रा को तुम अपने मोक्ष मार्ग का उपकरण बना लो। मुनि खुद में तो उसे अपना उपकरण मानकर चलता ही है। एक भक्त भी मुनि की शरण में आकर उसे मोक्ष मार्ग का उपकरण वह है जो हमारे लिए उपकार करे, जो हमारे लिए सहायक है, वो उपकरण है। तो इस मुनि की मुद्रा को उपकरण मानो। जिसने माना उसका उद्धार हुआ। मैं गुरु शरण में आया, गुरुदेव के दर्शन किया और पहले दिन उनको देखकर उनका हो गया। लगा कि जीवन में इससे अच्छा कोई रूप ही नहीं हो सकता, और अब मुझे कुछ करना है तो
केवल एक ही काम करना है, इनका हो जाना है। मैं उनका हो गया और आज यहाँ हो गया। मैं उनका हुआ और उन्होंने मुझे अपना बना दिया। जिसने एक निर्ग्रंथ गुरु की शरण पाकर आत्मा का बोध पा लिया, उसका बेड़ा पार हो गया। आप लोग खूब गुरु भक्ति करते हो, किस लिए गुरु भक्ति कर रहे हो उसे समझो। आप लोग बोलते हो जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्श कराने वाला, बोलते हैं आप लोग। तो गुरु के सानिध्य में आने के बाद संसार की नश्वरता का बोध हो तो मजा है, अन्यथा सब व्यर्थ। ऐसी दृष्टि और भावना अंतर मन में विकसित करे, जिससे हमारे जीवन का पथ प्रशस्त हो सके। समझ में आ रही बात? तो पहली बात, जिन मार्ग में ये लिंग उपकरण है, दूसरे अर्थ में आप लोग मुनि मुद्रा, मुनि लिंग तो उपकरण है ही। आप एक गृहस्थ हो और आप मान लीजिए व्रती हो, तो अपने स्वरूप को स्मरण में रखो कि मैं एक गृहस्थ हूँ, सदगृहस्थ हूँ, मैं जैन हूँ, तो मुझे अपने जैनत्व के गौरव को बचा के रखना है। मैं जिन भगवान का अनुयायी हूँ, तो मुझे अपने उस गौरव को बचा के रखना है, क्योंकि यही स्वरूप मुझे आगे बढ़ने में सहायक बनेगा। जब तक मनुष्य के मन में स्वरूप के प्रति गौरव नहीं होता, तब तक उसका वास्तविक उत्कर्ष नहीं हो सकता। वो गौरव अपने मन में जगना चाहिए, जगाना चाहिए, जिससे जीवन का पथ प्रशस्त हो सके। पहली बात। दूसरी बात, गुरु वैनम। गुरु का वचन बड़ा उपकारी है। प्रवचन तो सब सुनते हैं, पर गुरु ने जो कहा वो मेरे लिए ब्रह्म वाक्य हो गया, वो पत्थर की लकीर बन गई, क्योंकि वही मेरा उद्धार कराएंगे। ये श्रद्धान जिसके अंदर हो, जिसने एक गुरु वचन को पकड़ लिया, उसका बेड़ा पार है। गुरु वचन को पकड़ो, वो उपकारी होगी। एक जमाने में दीपचंद जी वर्णी नाम के एक साधक थे, बुंदेलखंड में रहते थे। उनका एक शिष्य था ब्रह्मचारी भोला। वो भोला था, उसे सम्मेद शिखर की यात्रा करने की इच्छा हुई। अब पैदल यात्रा करनी थी। गुरु वचन कैसे काम आते वो मैं आपको बता रहा हूं। सम्मेद शिखर की यात्रा करने के लिए जब निकले तो लगा, अपने गुरु से पूछा तो गुरु जानते थे भोला भी है, उदंड भी है, थोड़ा गड़बड़ हो जाए, इतनी लंबी यात्रा है, कहीं परेशानी ना हो। उन्होंने कहा देख तू जा रहा है, जा, तुझे मैं 3 रत्न दे रहा हूं, उसे संभाल कर रखना। 3 रत्न दे रहा हूं, उसे संभाल कर रखना। किसी भी हालत में इसे मत खोना। यदि ये रत्न तेरे पास होंगे तो तेरी यात्रा निर्बाध पूरी होगी, और इन रत्नों को खो देगा तो फिर कोई गारंटी नहीं, तो इसे संभाल कर रखना। बोले ठीक है गुरुदेव, दे दीजिए। उन्होंने कहा पूरी यात्रा में किसी से याचना मत करना, कि पूरी यात्रा में किसी से याचना मत करना। कोई अपमान करे तो अपने आप को अपमानित महसूस मत करना, और कोई कितना भी प्रताड़ित करे तुम प्रतिवाद मत करना। 3 वाक्य दे दिए मंत्र के रूप में। याचना मत करना, अपमान करे अपने आप को अपमानित मत महसूस मत करना, और कोई कितना भी प्रताड़ित करे प्रतिवाद मत करना। निकल गए यात्रा करते करते। एक स्थान पर
वो थक गए तो एक चबूतरे पे बैठ गए। पैदल चलते चलते किसी के मकान के चबूतरे पे बाहर बैठ गए। वो मकान जिस व्यक्ति का था वो धर्म सहिष्णु नहीं था। एक साधु को देखा और विधर्मी साधु को देखा तो उसे गुस्सा आया और क्षुब्ध हो गया और उन महाराज को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। भला बुरा कहना शुरू कर दिया और एक चांटा भी दे दिया। इन्होंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप बैठे रहे। थोड़ी देर में ही गांव के लोग आ गए। गांव के लोगों ने देखा ये आदमी इस साधु के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है, ये उचित नहीं, और ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये समता रखें, ये अभद्र व्यवहार कर रहा है। लोगों को बहुत दुख हुआ, क्षोभ भी हुआ। लोगों को दुख और क्षोभ हुआ और लोगों ने इकट्ठे होकर कहा, महाराज जी आपके साथ बुरा हुआ, हम इसके लिए क्षमा मांगते हैं और अभी हम उसको सबक सिखाते हैं। आपके साथ बुरा हुआ, हम आपसे क्षमा मांगते हैं और अभी हम उसको सबक सिखाते हैं। उन्होंने कहा किसी को सबक सिखाने की ज़रूरत नहीं है भैया, उन्होंने मेरा कुछ बुरा नहीं किया, उन्होंने मेरा कुछ भी बुरा नहीं किया, मैं पाया हूँ खोया नहीं हूँ। उस व्यक्ति ने उनका एक बटुआ भी ले लिया था, जो उनका झोला था वो ले लिया था। बोले मैंने कुछ खोया नहीं, मैंने पाया ही है। मेरे गुरु ने मेरी यात्रा के समय मुझे जो 3 रत्न दिए थे वो बचे रह गए। मैं यही सोच रहा था सब छीन रहा है, कहीं मेरा रत्न न छीन ले। मैं बहुत भाग्यवान समझता हूँ कि मेरे गुरु द्वारा दिए गए अनमोल रत्न मेरे पास है। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कौन से रतन की बात कर रहे हैं, कहीं कोई छिपा उपा के तो नहीं रखा। बोले महाराज वो कौन सा रतन है, हम लोगों को भी तो दर्शन करा दें। बोले भैया देखो मेरे पास तो ये धोती और दुपट्टा, जिस रत्न की बात तुम करते हो वैसा कोई रत्न तो मेरे पास नहीं है, पर मेरे गुरु ने मेरी यात्रा के समय मुझे 3 शिक्षाएं देते हुए कहा था, ये 3 रत्न ही से संभाल कर रखना। उन्होंने दोहरा दिया, किसी से कोई याचना मत करना, कोई कितना भी अपमान करे अपमानित महसूस मत करना, और कोई कितना भी प्रताड़ित करे प्रतिवाद मत करना। मैंने इन 3 रत्नों को बचा लिया तो मेरा जीवन धन्य हो गया। ये बात जब सामने वाले ने सुना तो वो भी बहुत अंदर ही अंदर शर्मिंदा हुआ और चरणों में नतमस्तक हो गया है। जीवन व्यवहार में गुरु के द्वारा दिए गए वचन बड़े कल्याणकारी होते हैं, और ये भी उसके लिए जो स्वीकारता है। कई लोग तो ऐसे भी हैं आजकल के गुरु भक्त लोग, गुरुओं को भी घुमा देते हैं। क्या होगा? गुरु वचन को अपने लिए उपकारी मानकर उपकरण के रूप में स्वीकार करो। लोग गुरु को तो मानते हैं, गुरु की नहीं मानते है। बोलो आपकी गुरुओं के प्रति कैसी श्रद्धा? कभी गुरु ने तुम्हारे वैयक्तिक जीवन के कल्याण के लिए तुम्हें कोई मार्ग बताया? तुम्हारे हृदय में उसके प्रति क्या दृष्टि होती है? महाराज जी कह तो रहे हैं, देखेंगे। बड़ी कमजोर श्रद्धा है। आप लोग रोज हजामत बनाने जाते हो, नाई के हाथ में उस्तुरा होता है और फिर भी वो आपको गर्दन झुकाने बोलता है तो झुका देते हो कि नहीं? बोलो। हजामत बनाते समय नाई के हाथ में उस्तुरा है और जिसके हाथ में उस्तुरा है वो नाई कहता है गर्दन झुका दो, तो बिना तर्क वितर्क के आप गर्दन झुकाने को तैयार रहते हो कि नहीं? झुकाते ही हो। गुरुओं को आपने उस लायक भी नहीं छोड़ा। बोलो।
गुरुजन यदि कुछ बोले तो तुम उसमें दिमाग लगाते हो। उस नाई के द्वारा उस्तरा हाथ में रखने के बाद भी तुम गर्दन झुकाने को तैयार हो कि क्योंकि तुम्हें विश्वास है ये कुछ गलत नहीं करेगा। ऐसे ही गुरु अगर कुछ बोले, तुम्हारे मन में ये विश्वास हो इसमें मेरा भला होगा, तो स्वीकारने में कोई देर नहीं। गुरु के वचनों से मेरा भला होगा, ये समझ अपने अंदर विकसित कीजिए, तब रास्ता खुलेगा। ऐसे बातें करने से कुछ नहीं होगा। तो गुरु के वचन मेरे लिए मंत्र है, जो कह दिया वो मेरे लिए पत्थर की लकीर हो गई। उसके विषय में मैं कभी सोच भी नहीं सकता। और मैं आपसे के लिए कहता हूँ, थोड़ा नीचे आ जाता हूँ। कदाचित गुरु ने जो कहा वो न कर पाओ तो भी मैं आप लोगों के लिए क्षमा मानता हूँ। गुरु ने जो कहा वो न कर पाओ तो भी क्षमा है, पर गुरु जिस बात का निषेध करे वो कभी मत करना, वह क्षम होगा। मैं यहीं पर था, 2014 की बात है। एक सज्जन आए, बहुत जुड़े हुए, एक बड़े प्रतिष्ठित परिवार के व्यक्ति। पूरे गाल की सर्जरी हुई थी, मुंह बिगड़ा हुआ था, आवाज़ निकलती नहीं थी, आधा ओठ भी कटा हुआ था, साफ साफ आवाज़ नहीं आती थी। मैंने पूछा, ये क्या हुआ भाई, आपको क्या हो गया? बोला, महाराज गुरु पर वचन न मानने का परिणाम है। गुरु वचन न मानने का परिणाम। उन्होंने तो कहा था मेरा नाम भी आप ले सकते हो, पर मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, सेंसर कर रहा हूँ, शायद वो सुन भी रहे होंगे। गुरु वचन न मानने का प्रमाण है। मैंने पूछा क्या हो गया? बोले, महाराज मैं बहुत गुटखा खाता था, और आचार्य महाराज कभी किसी से चला के कहते नहीं कि तुम इसे छोड़ो। महाराज जी उन्होंने मुझसे कहा कि ये छोड़ दो, ये ठीक नहीं है। और मैंने कहा महाराज जी बहुत कठिन है, छूटती नहीं है, कोशिश करूँगा। मैंने उनकी बात को टाल दिया। महाराज जी उन्होंने कहा, और उसके 3-4 महीने बाद मुझे कैंसर डिटेक्ट हो गया। ये तो इतना पुण्य है कि आज मैं ज़िंदा बचा हूँ। ऑपरेशन हुआ, पूरा गाल छिला, जीभ कटी, ये भयंकर कैंसर ज़्यादा फैला नहीं तो मैं बच गया। महाराज जी मैं अगर उनकी बात मान लिया होता तो मुझे लगता है आज मैं ऐसी बीमारी का शिकार नहीं होता। बाद में समझ में आती है बात। तो मैं आप सबसे कह रहा था, गुरु के वचन को उपकरण की तरह स्वीकार कीजिए। वो जो कहे वो करे, बहुत उत्तम है। कदाचित न कर पाओ तो भी मैं उसके लिए क्षमा मानता हूं, पर जिस बात का वो निषेध करे वो कभी मत करना, कभी मत करना। कई लोग बताते हैं, महाराज जी आपने कुछ बात के लिए मना किया, हमने किया और उसका परिणाम अच्छा नहीं निकला, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। गांठ बांध के रख लो, जिसका निषेध वे करते हैं वो मुझे नहीं करना, ये मेरी वैयक्तिक जिम्मेदारी। ऐसी सोच जब विकसित होगी तभी हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त करने में सक्षम हो सकेंगे, अन्यथा नहीं। और कोई दूसरा मार्ग भी हमारे पास नहीं है। फिर तीसरा है विनय। विनय हमारा मोक्ष मार्ग का उपकरण है। विनयो मोक्षद्वारम, विनय को तो मोक्ष का द्वार कहा। अभी एक बार आचार्य महाराज ने कहा था, विनय के बल पर बड़े बड़े आचार्य भी प्रभावित हो जाते हैं। विनय में वो गुण है। विनयम विलियम नैति कर्म मलम इति विनय है। जो कर्म मल को विलीन कर दे वो विनय है। विनय होना चाहिए। विनय क्या है?
हाथ जोड़ना, नमन करना, पीछे चलना, ये विनय का बाहरी रूप है। असली विनय क्या है? हार्दिक आदर भाव होना, अंदर से आदर का भाव होना, और सपने में भी अविनय न करना। गुरु वचनों का पालन गुरु की सबसे बड़ी विनय है। मैं आपसे पूछता हूं, आपका बेटा आपकी सेवा तो खूब करता हो और जो बोले उसका उल्टा करता हो, आप क्या सोचेंगे उसके प्रति? सेवा कर रहा है, हाथ पांव दबा रहा है, लेकिन जो बोल रहे हैं उससे उल्टा चल रहा है। ऐसे बेटे को लायक करोगे क्या? हाँ, ऐसा बेटा सपूत कहलाने के लायक है क्या? नहीं है। ऐसे ही तुम गुरु की ऊपरी सेवा तो कर रहे हो, लेकिन रास्ता उल्टा अपना रहे हो, तो तुम गुरु के प्रति अविनीत हो, तुम्हारे तरफ से विनय नहीं है। विनय तभी होगी जब तुम वैसा करोगे, वैसा बनोगे। ऐसी दृष्टि और भावना अंतरंग में जगा करके रखने की जरूरत है। जब वो जग जाए तो जीवन का काया पलट हो सकता है। ऐसी दृष्टि, तो विनय को अपने जीवन में स्थान दीजिए। उनके प्रति आदर भाव, उनका बहुमान और हर किसी के प्रति नम्र वृत्ति, ये विनय के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब ये करेंगे तब कहीं जाकर हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होगा। और चौथी बात है सुत्तध्ययनम, सूत्र का अध्ययन, यानी शास्त्र का अध्ययन, स्वाध्याय। ये गुरु वचन तुम्हें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाते हैं, तुम्हारा विनय तुम्हें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाता है, और शास्त्र का स्वाध्याय तुम्हें तुम्हारे मार्ग में आगे बढ़ाएगा। आजकल लोगों के अध्ययन की प्रवृत्ति कम होते जा रही है, जबकि ये बढ़नी चाहिए। इससे मार्ग मिलता है, दिशा मिलती है, दृष्टि मिलती है। आचार्य कुंद कहते हैं, जैसे एक सुई में सूत्र लगा दो, धागा, सूत्र का अर्थ होता है धागा, तो धागा सहित सूत्र, सुई अगर कहीं गिर जाए, गुम जाए, तो सुई को खोजने में कोई कठिनाई नहीं होती। लेकिन साधारण सी सुई अचानक कहीं खो जाए, गिर जाए, तो उसको खोजना बहुत मुश्किल होता है क्या? होता है कि नहीं होता है? एक सुई कहीं गिर जाए जमीन में तो उसे ढूंढ पाना बहुत कठिन होता है, लेकिन उसी सुई में धागा हो तो धागा को पकड़ करके सुई तक पहुंच जाते हैं। आप लोग यही करते हैं ना घर परिवार में, सुई को कभी खाली सुई नहीं रखते हैं, उसमें धागा पिरो करके रखते हैं कि धागे को पकड़ लेंगे तो सुई मिल जाएगी। धागे को सूत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूत। और प्राकृत में सूत को सुत्त बन जाता है। तो जैसे सुई जहाँ ससुत्ता, जैसे सुई, सूत्र सहित सुई, सूत्र यानी धागा, तो सूत्र सहित सुई, जैसे धागे सहित सुई कभी खोती नहीं, वैसे ही जो सूत्र यानी आगम के अध्ययन से जुड़ा है वो संसार में कहीं खोता नहीं। और जैसे सूत्र रहित सुई कहीं भी खो जाती है, वैसे ही आगम के सूत्र से शून्य मनुष्य भी संसार में खो जाता है। तो सूत्राध्ययन होना चाहिए, नियमित होते रहना चाहिए। अगर वो अध्ययन होगा तब कहीं हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होगा। तो ये 4 उपकरण हैं मोक्ष मार्ग के, कि ये यथाजात निर्गंथ लिंग, उयर्णम जिनमज्ञे लिंगम यह जाद रूप मिदम हनियम,
गुरु वैनम्पि विनो सुत्तज्जैनम च निदिठपन्नतम। तो ये उपकरण है, इन चारों उपकरणों के महत्व को हम समझें और अपने जीवन को उसी अनुरूप व्यवस्थित करने का सत प्रयत्न करें ताकि हम मोक्ष मार्ग का लाभ ले सकें। आज यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।